હેલો બાળકો, સ્વાગત છે તમારું આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એના સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબ। પ્રશ્ન 1 છે, નિમ્ન प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू છે, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो जवाब है, कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, प्राणों का नया संचार करे, युग के मुरझाए फूलों को नई मुस्कान दे, मंगलमय वाणी से संसार को गुंजित करे, तरह तरह के ज्ञान प्राप्त कर भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि महेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। एना पछी जोईशुं आपणे, कवि ने मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो जवाब જોઈએ, हमारे देश वर्षों तक गुलामी के अंधेरे में रहे हैं। विदेशी शासकों ने अत्याचार करे, तरह तरह के अन्याय सहते सहते अपना स्वाभिमान खो बैठे, जिससे दिल में उदासी छा गई। कवि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो, इस प्रकार कवि लोगों के मुरझाए हुए हृदय सूचनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? तो देश के लिए अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा, जिसके माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक दिए जाएंगे। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो जवाब है, निम्नलिखित बातों में अपने में उतारना चाहूँगा। पहला है, मैं अपने देश को चाहूँगा। फिर मैं सारे देशवासियों को अपना मानूँगा। उसके बाद मैं अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। यहाँ पे बलि का नहीं बल्कि आवे। मैं मन लगाकर पढ़ूँगा और अपने ज्ञान का देश की सेवा में उपयोग करूँगा। मैं ऐसे काम करके देश का गौरव बढ़ाऊँगा। मैं देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूँगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें अपने निश्चित मार्ग पर अड़ग रहे। यदि हम अपने प्राण अपने पद पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। उसके बाद है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो मुसीबत आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर प्राण और पद नहीं छोड़ने चाहिए। उसके बाद देखते हैं नंबर 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर सामना किया। वह हर कठिनाई से लड़ा। અહીંયા લડાને લડા આવશે। वह कभी अपने पद से डिगा नहीं। इस तरह कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। नंबर 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहे। वे असंभव को भी संभव करते हैं। नंबर 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो हिमालय का संदेश। चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो यहाँ पे कविता लिखी है, धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने जनजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न आब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। यहाँ पे अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊँगा, घड़ी कमर में लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो,
ठक ठक करता जाऊंगा। अगर તમને મારો વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ 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 લાઇક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ.